हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, एनर्जीज, मैसेजेस, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उनको साथ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं आप उनके लिए या वो आपके लिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। टॉरस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस, थॉट्स, क्या सोच रहे हैं टॉरस, क्या चाहते हैं टॉरस, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टॉरस के टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 अक्टूबर। टॉरस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या चाहते हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 अक्टूबर। टॉरस के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 अक्टूबर। ओके, ओके, टॉरस देखिए आपकी फीलिंग्स में सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। अब देखिए आपकी फीलिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा ना जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके लिए हैं ये कार्ड्स, या होने वाली है सॉर्ट ऑफ। आप बहुत ज्यादा ना सेल्फ डाउट में हैं। आप काफी ब्रिलियंट हो, काफी टैलेंटेड हो, इंडिपेंडेंट हो, आप सब बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल करते हो अपनी लाइफ, बट इस रिलेशनशिप या मैरिज को लेकर आपको ऐसा लगता है क्या मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए बना हूं, क्या मैं ये हैंडल कर सकता हूं, क्या मैं मैरिज हैंडल कर पाऊंगा, क्या मैं एक हस्बैंड और वाइफ हैंडल कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो पाएगा। तो आई फील देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। आप इस रिलेशनशिप में एक एफर्ट डालना स्टार्ट करो, थोड़ा अपने ऊपर यकीन करना स्टार्ट करो, आप कर लोगे, बट उसके लिए सेल्फ डाउट से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आप ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आपको लग रहा है दैट मे बी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली एज वेल मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो एक कोल्ड फीट हो रहा है, शादी से पहले या शादी के बाद भी हो सकती है। एंड आई फील थोड़ा सा बैलेंस लाने की जरूरत है करियर में, पर्सनल लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे ना मुझे क्लैशेस होते दिख रहे हैं और वो क्लैशेस खासकर आपकी तरफ से हो रहे हैं। एक्चुअली आपकी तरफ से जरूरी नहीं है हो रहे हैं, बट आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आप किसी और तरीके से लाइफ आगे स्पेंड करना चाहते हो, या मैरिज का लीड करने का आपका एक थॉट प्रोसेस अलग है, आपके ओपिनियंस अलग हैं, आपके पार्टनर के अलग हैं। तो उस वजह से क्लैश हो रहा है बिकॉज यू वांट टू डू इट in a certain way and your partner wants to do it in a certain way। तो वो क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। हो सकता है आप ये सोचो कि क्या मेरा जो पार्टनर बोल रहा है क्या मैं इसकी बात मान लूं, क्या ये जो बोल रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाऊं, और शुड आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। बिकॉज यहाँ पे ना सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर आपको कोई ऐसी चीज करने के लिए बोल रहा है कि भाई पैसा बहुत जरूरी है, पैसा कमाओ, चाहे अंडर द टेबल पैसा लेना पड़े या किसी को घूस खिलानी पड़े, बट करो, बट पैसा कमाओ। क्या आपका पार्टनर आपको इस तरीके से फोर्स कर रहा है?
टू अर्न मनी और टू बिकम फाइनेंशियली स्टेबल, या मे बी छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं. सो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू बी लाइक कि हाँ ठीक है चलो जो तुम बोल रहे हो सही बोल रहे हो, या नहीं ये जो तुम बोल रहे हो ये बहुत गलत बोल रहे हो एंड आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस और आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, या मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा. तो वो यू हैव टू डिसाइड. कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बट किस कॉन्फ्लिक्ट पे गिव इन करना है, यू नो लाइक ठीक है जो व्हाटएवर जो भी बोल रहे हो कर लेंगे, और किस कॉन्फ्लिक्ट पे आपको अपने बिलीफ सिस्टम्स के लिए खड़े होना है कि नहीं, इवन दो यू आर माय पार्टनर आई लव यू बट व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्योंकि आप दोनों बहुत एम्बिशियस हो सकता है दूसरा इंसान बोले कि उसकी जॉब किसी और सिटी में लग रही है एंड आपको उसको फॉलो करना है, दूसरी सिटी में जाना है. अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है वेदर यू आर ओके डूइंग दैट और नॉट. आपका काम वहां से हो सकता है नहीं हो सकता है, सो सिचुएशन पे बहुत डिपेंड करता है. एंड आई थिंक आपका एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर का ध्यान रख रहे हैं विच इज अ गुड थिंग, बट आप उनका ध्यान रखने के चक्कर में अपनी नीड्स और वांट्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो. आप बहुत ज्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मोड में आ रहे हो. ठीक है, आगे आने वाले टाइम में या फिर अभी भी ये हो सकता है कि सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मोड में आ रहे हो, जिस वजह से आपको ना एक टाइम के बाद एक पाइलअप होने लग जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा, आपको लगेगा कि क्या चल रहा है. क्यों? क्योंकि आप अपने इच्छा अनुसार नहीं चल रहे हो, आप बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हो बिकॉज यू केयर फॉर दिस पर्सन, यू लव दिस पर्सन विच इज वेरी नाइस, सब बहुत बढ़िया है, बट अपनी इंट्यूशन पे थोड़ा ट्रस्ट करने की जरूरत है. यू नीड टू फॉलो योर हार्ट और अपना सेल्फ डाउट से बाहर निकलिए. आपको लगता है ये इंसान आपको लीड कर रहा है और ये इंसान जो कर रहा है वो करते चले जाते हैं, हमारा मन मार के ऐसे नहीं चलते हैं लॉन्गर रन के लिए रिलेशनशिप्स. सो थोड़ा आपको उस चीज पे भी ना ध्यान देना पड़ेगा. अब जहां तक बात आती है आपके पार्टनर की, इनकी लाइफ में मुझे बहुत सेलिब्रेशन दिख रहा है. मे बी जो मैंने आपको बोला, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई करियर को लेकर, या अदरवाइज मे बी बेबी हो सकता है या शादी हो रही है. आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे बट दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज सेलिब्रेशन है. यहाँ पे न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग दिख रही है, वेडिंग, प्रेगनेंसी, ग्रेजुएशन, नई जॉब, करियर, प्रमोशन, और उसमें ये आपको भी साथ में लेके चलेंगे, आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, काफी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं. पीस, प्रोस्पेरिटी, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन सब बहुत बढ़िया है, बट आप इनको फॉलो करोगे. ठीक है, अब वो अपना मन मार के करो या प्यार में करो, या आपको लगे कि हाँ जो ये कर रहा है इंसान वो सही है एंड यू नो आई कैन डू दिस, वो आप पे डिपेंड करता है कंप्लीटली. ऑल्सो सिचुएशन ऐसी भी आएगी टॉरस जहां पे आपके जो पार्टनर है, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो आप इस पे ध्यान दे सकते हैं. यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपके पार्टनर को भी चूज करना पड़ेगा कि किस चीज पे अड़ना है और किस चीज को लेट गो करना है. आई थिंक वो एक मिडिल ग्राउंड आप दोनों को ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इनके लिए मुझे थोड़ा सा ना एग्रीमेंट, लॉ से रिलेटेड, लीगल बैटल्स, ये सब चीजें दिख रही हैं. सो हर चीज में इंसान अपनी एनर्जी नहीं लगा सकता है, हर चीज से फाइट नहीं कर सकता है. कई चीजों को लेट गो करना पड़ता है और कई चीजों के साथ फाइट करनी पड़ती है कि ठीक है यहाँ पे लेट गो नहीं करना है. सो आई थिंक आपके पार्टनर के लिए भी वही सेम चीज है. दे विल हैव टू फिगर आउट एंड दे विल हैव टू चूज देयर बैटल्स वाइजली कि आपके साथ किस चीज पे अड़ना है और किस चीज पे आपके साथ हामी भरनी है और किस चीज पे अपने हिसाब से चीज करनी है. बट यहाँ पे क्लैश ये होगा कि वो बोलेंगे इस चीज पे हामी भरनी है मुझे टॉरस के साथ और ये मुझे अपने हिसाब से करना है, और आप उल्टा बोल रहे होगे. सो वो मिडिल ग्राउंड आप दोनों को ढूंढना बहुत जरूरी है. अदरवाइज इसी तरीके से, बिकॉज देखिए अच्छी न्यूज तो आ रही है सेलिब्रेट करने वाली आपके पार्टनर के लिए और वो आपको साथ लेके चलेंगे, बट अगर आपका मन नहीं है तो फिर वहां पे क्लैश होगा. तो थोड़ा इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे आपको एंड आपके पार्टनर को. सिंगल टॉरस,
सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस क्या हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर। टॉरस देखिए, अगर आप सिंगल हैं, आपको थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी, कोई नया इंसान आएगा, मे बी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको थोड़ा सा ना ट्रस्ट फैक्टर डगमगाएगा। मे बी नया इंसान कोई आए आपकी लाइफ में और वो आपको आते ही डिसीव करना स्टार्ट कर दे, बिकॉज समवन इज डेफिनेटली वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क। नकाब पहन के झूठ बोल रहा है, बोल रही है, बोल रहा है, थोड़ा सा मे बी कोई चीज छुपा रहा है। जैसे कई लोग होते हैं, उनसे कुछ पूछो तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ बताया नहीं। हम में से कोई 3rd, 5th, 8th क्लास में नहीं है। ऑल ऑफ अस आर एडल्ट्स, सो लेट्स स्टार्ट बिहेविंग लाइक एडल्ट्स। लेट्स स्टार्ट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी कि हाँ, मैंने झूठ बोला, बताया नहीं और झूठ बोलना, इट्स वन एंड द सेम थिंग गाइज। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर आपका थोड़ा सा डगमगाएगा अगर आप सिंगल हैं और कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग डिसेप्शन से गो थ्रू कर चुके हैं और आपका ट्रस्ट इतना डगमगा चुका है कि आप किसी को अपनी लाइफ में वेलकम नहीं कर रहे हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी के संग ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि मे बी नया इंसान भी वही सेम चीज करे। ये चीज भी हो सकती है। एंड आई थिंक अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी, देन इट्स टाइम टू फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। हार्ट चक्रा को अपने अनब्लॉक करिए। कॉर्ड कटिंग से मतलब है कि कट ऑफ करिए अपनी ये जो एनर्जी है ना, जो पुराने इंसान की एनर्जी को आप साथ लेके घूम रहे हो, जिस वजह से आप किसी नए इंसान को चांस नहीं दे पा रहे हो, प्लीज कट ऑफ करिए, थोड़ा हील करिए अपने आप को। टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ टॉरस। ठीक है, एंड डेफिनेटली एक नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, एंड दिस पर्सन डेफिनेटली वर्थ वेटिंग फॉर। आप बहुत टाइम से सिंगल हो, आप में से हो सकता है बहुत लोग काफी टाइम से सिंगल हैं, एंड जितना भी आपने लाइफ में गो थ्रू करा है, डिसेप्शन, चीटिंग, धोखा, वेटिंग पीरियड, एवरीथिंग वर्थ इट। आपको जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, वो डिवाइन टाइमिंग अपने हिसाब से इसको आपकी लाइफ में भेजेगी, और जब ये आएगा आपको लगेगा थैंक गॉड मैंने वेट करा इस इंसान के लिए, या यू नो लाइक मैंने किसी और के साथ सेटल नहीं हुआ, ये आपको फील होगा। बट हैविंग सेड दैट, जस्ट बिकॉज कोई नया इंसान आ रहा है और वो बहुत ही बढ़िया है और डिवाइन एनर्जी उसको भेज रही है, डज नॉट मीन कि अगेन आप इस इंसान को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बना लो और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मोड में चले जाओ वापस से। नहीं, यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी इंटैक्ट रखनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फर्क होता है। आप अफेक्शनेट और केयरिंग होने के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर सकते हो। इनफैक्ट वही सही बैलेंस मेंटेन करना होता है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं है, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। दैट इज नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, दैट इज बीइंग सेल्फिश। बैलेंस बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिनकी चल रही है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है 1st to 10th अक्टूबर? जिन पार्टनर्स की, टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या साथ में आएंगे एक दूसरे के, नहीं आएंगे, क्या पता लग रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स, वाइब्स, एनर्जीज हैं टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट जिनकी चल रही है सिचुएशन, उनके एक दूसरे के लिए 1st to 10th अक्टूबर। देखिए टॉरस, आपको ये चीज लग रही है कि हाँ, इस इंसान से मेरी बात बंद हो गई है और बात
खत्म होने के बाद, नो कांटेक्ट होने के बाद इसकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। नो, दैट्स नॉट द केस। देयर लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। सो बाहर से मे बी देखने में ये लगता हो कि हाँ सब बढ़िया है इसकी लाइफ में, एंड दिस पर्सन इज हैप्पी विदाउट मी, और सब सेटल्ड है, नॉर्मल है, बट नहीं, it's not like that. And even though both of you are apart, this person can definitely feel you. ये आपकी presence, आपकी fragrance, आपका एक इमोशनल कनेक्शन, जो एक एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं ना कई लोग, वो एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो आप दोनों अभी भी, एंड दे जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू टॉरस। मूव ऑन तो वो डेफिनेटली नहीं करे हैं, इवन दो दे नो दैट दे क्रॉस द लाइन विद यू। उन्होंने जो बोला, जो करा, जो ग्रांटेड लिया, या झूठ सच, वट एवर हैपेंड उनके एंड से, और आप रिसीविंग एंड पे थे ऑफकोर्स, जो भी हुआ उनको पता है कि इस बार ही ज्यादा हो गया भाई, अब कोई यू टर्न नहीं है यहाँ से, देयर इज नो गोइंग बैक, आई कैन नॉट रिपेयर व्हाट आई डिड एंड आई क्रॉस द लाइन। सो दे नो दैट। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, बट उसके साथ साथ दे आर डेफिनेटली ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। वो हर दिन बाय लाइक विद एवरी पासिंग डे वो कुछ ना कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपके लिए हो, चाहे वो आगे आने वाले कोई और पार्टनर के लिए हो, बट गलती रियलाइज करके उनको पता है कि ऐसे तो लाइफ नहीं चलेगी, या ऐसे तो रिलेशनशिप्स नहीं चलेंगे, और उनको ये चीज अपने अंदर ठीक करनी पड़ेगी, और वो कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर वर्क कर रहे हैं। जहां तक बात है रेमेडीज की, जो मैरिज और रिलेशनशिप में है उनके लिए रेमेडीज की अगर बात करें, सिट्रीन क्रिस्टल, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, ताकि सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आप वर्क करो, सेल्फ डाउट और अपने जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और एक वो अंडर एस्टिमेट करने वाली जो एनर्जी है ना, वो चीज ठीक हो आपकी टॉरस। ठीक है, थर्ड आई चक्रा, एमेथिस्ट क्रिस्टल, रेकी इन्फ्यूज्ड। अगेन रेकी इन्फ्यूज नहीं होगा देन इट डजंट मेक अ डिफरेंस, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होना बहुत जरूरी है। इंटेंशंस डली होती हैं, आपकी इंट्यूशन वर्क करेगी, इंट्यूशन मतलब विजडम वर्क करेगी, समझ काम करेगी, अपने आप चीजें बेटर होने लग जाएंगी, आपको पता लगने लग जाएगा किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या करना है, कौन सी सिचुएशन में कैसा स्टेप लेना है। सो थर्ड आई चक्रा के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल, सोलर प्लेक्सिस के लिए सिट्रीन क्रिस्टल। आपके जो पार्टनर है, आई फील इनका सब बढ़िया चल रहा है, बट लीगल बैटल या कोई लॉ से रिलेटेड कोई चीज जहां पे ये फंसेंगे, उसको अवॉइड करने के लिए ये ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं। एज सच इनको कोई जरूरत नहीं है, बट ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं अगर ये चाहते हैं कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज और ये सारी चीजें दूर रहे। तो जो लोग सिंगल हैं, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, फ्री योरसेल्फ, पुरानी चीजें जो ट्रस्ट, डिसेप्शन जो दिमाग में बसा हुआ है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हो, कॉर्ड कटिंग करवा सकते हो। हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, अगेन रेकी इन्फ्यूज्ड, ये भी पहन सकते हैं आप। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आई फील देखिए मैं हर किसी को बोलती हूँ, जबरदस्ती कोई इंसान किसी को मैनिफेस्ट मत करिए कि हाँ मेरी लाइफ में एक राहुल था तो मुझे अब वही राहुल वापस चाहिए, फलाना अंजलि थी मुझे वही अंजलि वापस चाहिए। जबरदस्ती मैनिफेस्ट मत करिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप ये भी स्विच वर्ड्स के थ्रू ये मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं कि जो भी मेरा सोलमेट है मुझे वो मिल जाए, चाहे वो ये है, चाहे वो कोई पुराना इंसान है, चाहे कोई नया इंसान है। सो आई फील एंड आई वुड एडवाइज कि आप स्विच वर्ड्स ऐसे यूज करें, इस तरीके से वो फ्रेम करके मैं आपको दे सकती हूँ, जिससे आप अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करो, जिसके साथ आप अपनी लाइफ बहुत ही हैप्पीली स्पेंड करो। अब वो कोई भी हो, आपके लिए कोई तो सोलमेट बना होगा, हो सकता है ये हो सकता है कोई और हो। आपका पर्पस है खुश रहना, प्यार के साथ रहना, whatever whoever your love of your life is, उसके साथ रहना। अब वो ए हो या बी हो। सो आई फील यहाँ पे अगर आप स्विच वर्ड्स यूज करेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपको ज्यादा फायदा करेगा टॉरस। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए,
सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।